नफरत का। हाँ, बेरोजगारी का, महंगाई का, यही सब ढंग का बज रहा है। राशन ही से सब कुछ होगा। हमको तो रोजगार चाहिए ना। इनका हर दौर में ये था कि हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, इतना नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी इनकी हवाई है। कुछ भाजपा का है। हाँ। अच्छा, विकास वास हुआ है। हम का हो विकास हाँ, कुछ बसोटवा देखा है। बस देखी हाँ देख है के अच्छा, के देख है हाँ, जो है बेचारा 400 लोग देता खेतों देता हाँ। और उनको पैसा दिया है आज तक। प्रधानमंत्री के बोल वचन जो है बिल्कुल बदल गए हैं और उनको ये एहसास हो गया है कि अब हम जा रहे हैं। सरकार 15 लाख भी तो कही थी, तो 15 लाख मिला लोगों को। ये 5 किलो चावल और 5 किलो दाल पे जो है सरकार चलेगी, ये बताओ। अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं शशि और आपने देखना शुरू कर दिया है जनरेशन न्यूज। संसद के महासंग्राम में उस मौजूद है संत कबीर नगर के सेमरियावा बाजार में। संत कबीर की वो स्थली जिनकी रचना आज भी हिंदुस्तान सहित बैरन अक़वामी शोहरत याफ्ता कवि रहे हैं। उनकी रचनाएं जो हैं वो आज भी हिंदुस्तान और बाहर के मुल्कों में सुनी जाती है। वो स्थली है, उस सरजमी पे हम मौजूद हैं और सेमरियावा बाजार कहा जाता है कि यहाँ की चाय की दुकानों से सियासत निकलती है और यहाँ MPMLA का चुनाव होता है। यहाँ से लोग चुनते हैं और चुनकर सदन और विधानसभा के लिए अपना नेता भेजते हैं। चाय की दुकान हिंदुस्तान के इतिहास में वो नाम रहा है कि जहाँ से निकलकर देश में गुजरात से निकलकर एक नेता देश का प्रधानमंत्री बना जो चाय बेचता था। चाय हिंदुस्तान के इतिहास में वो है जहां से सियासत सीखी और बुनी जाती है। यहीं सियासत उभरती है, यहीं से नेता पैदा होते हैं और यहीं की जनता यहीं से बैठकर अपना नेता चुनकर विधानसभा और लोकसभा को भेजती है। इस वक्त लोकसभा का महासंग्राम चल रहा है, संसद का चुनाव है और संत कबीर नगर की सरजमी से लोगों से जानने का प्रयास करेंगे यहाँ की जनता का मूड क्या है। आने वाले दिनों में 25 तारीख को यहाँ पर मतदान होगा और जनता अपने लिए सांसद चुनेगी और सांसद इनकी आवाज बनकर देश की सर्वोच्च सदन में बैठकर उनके मुद्दों को उठाएगा और उनकी आवाज बनेगा। क्या मिजाज है देश का, क्योंकि केंद्र में सरकार बनेगी और आप सांसद चुन के भेजेंगे जो आपकी आवाज बनेगा। और संत कबीर नगर का मिजाज क्या है? संत कबीर नगर का मिजाज जो है लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद को जा रहा है। यहाँ का जो मिजाज है वो नफरत की राजनीति को ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के बोल वचन जो है बिल्कुल बदल गए हैं और उनको ये एहसास हो गया है कि अब हम जा रहे हैं। ठीक है, लगातार 400 पार का नारा है। कहा जा रहा है कि 400 पार इस बार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 10 साल से उसका कब्जा रहा है और 80 से 80 लोकसभा सीट जीतने का दावा भी करें, चाहे वो डिप्टी CM हो चाहे गृह मंत्री हो। लगातार करें, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 दावा है। कैसे करें आप खाता खुल जाएगा जब वो करें कि 80 पे 80 हम ले जा रहे हैं? तो वो जहाँ पे उनकी तादाद ज़्यादा है वही लोग कहते हैं। ठीक है, 400 पार क्या, अगर वो 200 पार हो जाते हैं तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे उनकी तादाद ज़्यादा है वहीं पे ये बात पैदा हो रही है। और हमारा जो गठबंधन का वोट है, माननीय राहुल जी, अखिलेश जी, इन लोगों ने जो अभी जो 4 स्टेटों में जो चुनाव हुए हैं वहाँ पे जनाधार बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अब यूपी में जानते ही हो अंधभक्त ज़्यादा हैं, तो यूपी को में क्या कहा जा सकता है। राशन दिया जा रहा है, 80 करोड़ जनता को राशन दिया जा रहा है, आवास दिया है, डेवलपमेंट का काम हो रहा है, विकास की बात कर रही है। कह रही इतना विकास जितना हमने कर दिया उतना 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई थी। अरे भाई, सरकार 15 लाख भी तो कही थी, तो 15 लाख मिला लोगों को। ये 5 किलो चावल और 5 किलो दाल पे जो है सरकार चलेगी, ये बताइए। ये नफरत की राजनीति है। ठीक है, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति ये लोग करते हैं। कांग्रेस सरकार 70 साल चलाई, तब तो चल रहा था, सब कुछ सही था। ये 10 साल में जो है नफरत की राजनीति कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये 15 लाख रुपए देने का वादा किए,
बताइए किसके खाते में, आपके खाते में गया 15 लाख? लगातार प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया, आने वाले दिनों में राष्ट्रहित में हमको दीजिए, हम हमारा विश्व में डंका दे, मोदी जी का बच रहा है। देश के प्रधानमंत्री का विश्व में नाम हो रहा है और आपको क्या चाहिए फिर? अरे भाई, प्रधानमंत्री का नाम क्या हो रहा है? ठीक है, प्रधानमंत्री जुमलेबाजी वाली सरकार कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनका जुमला ही है। सबसे कहते हैं अभी तक जितने 15 प्रधानमंत्री ये हैं, 15 में सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री यही है। एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप प्रधानमंत्री पे। आरोप नहीं लगा रहे, जनता कह रही है भाई, जनता से पूछिए, सब लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। देखिए हमारे जो है हरिजन बिरादरी के लोग भी हैं, सारे बिरादरी के लोग यहाँ, आप सबसे पूछिए, बताएंगे अभी आपको। संत कबीर नगर में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीटिंग में परवीन निषाद को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी से पप्पू निषाद है, बसपा से एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारा गया है। समीकरण बताइए संत कबीर नगर का क्या होगा? कबीर नगर का समीकरण यह है कि गठबंधन यहाँ से आ रही है। उसका रीजन है कि पप्पू निषाद जो है 5 साल में वो किसी के पास नहीं गए। जो निषाद लोग थे, मैं अभी गया था इधर जो है पसाई साइड में, जो उनका निषादों का गढ़ है, वहाँ के लोग एकदम आक्रोश में है कि अगर यहाँ आ जाएगा तो जूता मार देंगे। कौन? पप्पू निषाद की परवीन निषाद? अरे परवीन निषाद। अच्छा, परवीन निषाद की बात जी, भाजपा की बात है। अब पप्पू निषाद का वहाँ पे बहुत अच्छा जनाधार है, लोग वहाँ हर विधानसभा में पप्पू निषाद को लोग यूज कर रहे हैं। बसपा ने एक मुसलमान को टिकट दिया है, क्या समीकरण में कुछ बदलाव है यहाँ पर? बसपा का क्या समीकरण है? बसपा का जो है यही है कि उनका एक हरिजनों का जो है एक तरफा वोट रहता है, मुसलमान को टिकट दे करके कि मुसलमानों का टिकट काटने का मकसद है। और क्या है, मुसलमानों को जो है बेवकूफ बना करके जो है उसको भी बेचारे को दे दिया। मन करिए हमारा वोट है, हमारा वोट मोदी जी को हम दिया जाए, परवीन निषाद को, तो मानेंगे नहीं कि ये आदमी हमको वोट दिया होगा। नहीं, कह तो रहे हैं कि इस बार मुसलमान साथ हमारे साथ है। कह रहे घुसपैठी है कोई है। कैसे नहीं मानेंगे हमारा वोट? नहीं मानेंगे? नहीं, बसपा मान लेगी लेकिन वो नहीं। अच्छा, बसपा मान लेगी। क्या लग रहा है, बसपा भी इस बार यहाँ पर आई है? कुछ नहीं है, दोनों लड़ाई है। कौन लड़ रहा है? परवीन निषाद, पप्पू निषाद, ये दोनों लड़ रहे हैं। बाकी कुछ नहीं है? बाकी कुछ नहीं है। तो रहे विकास हो रहा है, ग्रोथ रेट इंडिया का बढ़ा है हिंदुस्तान का। यही तो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी, यही सब जो है विकास हो रहा है इसी का। अच्छा। इसी का विकास हुआ है 10 साल में, और तो कुछ नहीं दिख रहा है जमीन पे। विश्व में डंका बज रहा है, आप कह रहे हैं कि? हाँ, वो डंका तो इसी का बज रहा है। हाँ। नफरत का। हाँ, बेरोजगारी का, महंगाई का, यही सब डंका बज रहा है। संत कबीर नगर में भाजपा, सपा और बसपा लड़ रही है, लड़ाई किसमें है? लड़ाई दोनों में है, भाजपा और समाजवादी में, गठबंधन। अच्छा, बसपा को क्या मान रहे हैं आप यहाँ पे? बसपा तो जो है खाली वैसा खड़ा कर दिया जो है, उसका कोई जनाधार नहीं है यहाँ। अच्छा। हाँ, उसको पहचानते भी नहीं लोग यहाँ, हम खुद ही नहीं पहचानते उस प्रत्याशी को। अच्छा, पहले सांसद कौन थे इससे पहले यहाँ के? ये जो है परवीन निषाद। मिले थे कभी? हाँ, यही दिखाई देते हैं कभी 10 साल पहले। अच्छा, चुनाव के मौके पे दिखाई देते हैं। अच्छा, वैसे नहीं दिखे? वैसे तो नहीं दिखा मैं। अच्छा, कहाँ क्या हाल है चाचा? क्या माहौल है संत कबीर नगर का? कोई माहौल नहीं है। अच्छा, आप लाइए चाचा, कौन बताएगा क्या माहौल है सर? क्या यहाँ सपा का गठबंधन चल रहा है। गठबंधन चल रहा है? अच्छा, बसपा भी तो लड़ा रही है? बसपा बाहर है एकदम, यहाँ कोई वजूद नहीं है इसका। अच्छा, बुनियादी मुद्दे क्या होंगे आप लोगों को डाले जाएंगे? क्या मुद्दे यहाँ पे है? शिक्षा है, बेरोजगारी है, यही सारी चीजें हैं। और क्या है? और कोई वो मुद्दा थोड़ा ना कि राशन मिल रहा है कि नहीं? राशन से नहीं, क्या राशन से पेट भरेगा 5 किलो? क्या तो हम दे रहे हैं? नहीं, राशन का कोई वजूद नहीं है। राशन तो कांग्रेस गवर्नमेंट भी दी है। अच्छा, उसी की योजना तो है कांग्रेस की, इससे कोई वो नहीं है। यहाँ गठबंधन का वो है पूरा, और कोई सब बाहर है बाकी। अच्छा, संत कबीर नगर के मुद्दे क्या है? सिमरिया में क्या मुद्दा है ऐसा जो सांसद से चाहते हैं पूरा? यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, क्या ना सही सुविधा हो जाए, कोई हम कैंडिडेट है। यहाँ सड़कें हैं, और क्या मुद्दा है? और सरकार लगातार कह रही है कि हमने देश का विकास किया है, रोजगार दिया है, और राशन दे रहे हैं, आवास दिया, उज्ज्वला योजना में गैस दिया है। दिक्कत क्या है आपको? हवाई है सब, जो तो सारी सरकारें दी है। क्या ना, ये कांग्रेस गवर्नमेंट की योजना थी, जो क्या ना है
ये कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं था। कांग्रेस बहुत कुछ की है। कांग्रेस क्या नाम है, फिर दोबारा लौट के आने वाली है। अच्छा, गठबंधन की सरकार बन जाए तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री गठबंधन सारे लोग चुनेंगे ना अपना नेता, क्या नाम है। अच्छा, आपकी पसंद नहीं है कोई? अभी नहीं हमको है। अच्छा, जो आएगा वो जो आएगा वो हम लोगों के लिए सही है। अच्छा, यहाँ लड़ाई किसकी मानते हैं, किन किन पार्टियों की? यहाँ लड़ाई भाजपा है और क्या नाम गठबंधन है, दोनों लोग लड़ रहे हैं, बस, और कोई नहीं है। और कोई नहीं। कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। हालांकि फिलहाल अभी तक तो यही है कि यहाँ पे दो प्रत्याशी ले। चाचा कुछ बताएंगे? अरे आप सीनियर हैं, बहुत कुछ सिमरिया में आपने देखा होगा, क्या मुद्दे सिमरियाओं में हैं? अब मुद्दा कहाँ है, महंगाई है, बेरोजगारी है। लोग की इनका दावा था कि हम नौकरी देंगे, नौकरी के बजाय ये नौकरी जिनकी नौकरी थी वो नौकरी खुद छीन ली है। और जिसका झूठा दावा है, अब ये कुछ भी करें। लगातार ये कहा जा रहा है कि हमने विकास किया है और राशन दिया है, घर दिया है, देश का विकास हो रहा है। अरे भाई राशन दिए हैं ठीक है, लेकिन राशन ही से सब कुछ होगा? हमको तो रोजगार चाहिए ना। इनका हर दौर में ये था कि हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, इतना नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी इनकी हवाई है। क्या आने वाली सरकारों से उम्मीदें हैं आपको? हाँ, ये उम्मीद है आने वाली सरकार से कि नौकरी मिलेगी। और ये आने वाली सरकार पहले जो थी इसके दौर में नौकरी भी मिली थी। अच्छा, इस दौर में सरकार में नौकरी मिली? हाँ, नौकरी मिली थी। क्या परिवर्तन की कुछ आहट है? 10 साल से लगातार बीजेपी कब्जा है, परिवर्तन में कुछ आहट है? परिवर्तन में पूरा उम्मीद है। अच्छा, हाँ, लोग खामोशी से बैठे हुए हैं, एक तरफा वोट देने के लिए तैयार। संतकबीर में लड़ाई किससे किससे मान रहे हैं? भाजपा की है, गठबंधन की। बसपा भी तो लड़ रही है आपके? बसपा लड़ रही, भाई अधिकार सबको है लड़ने का। वो लड़ रही है, उसका पार्टी से है, उसका ठीक है लड़ना, लेकिन लड़ाई में नहीं है। अच्छा, बसपा और भाजपा और सपा लड़ रही, गठबंधन लड़ रही है? हाँ, गठबंधन और भाजपा। हाँ बच्चा, क्या लग रहा है ये जीता थे, क्या उठवा दिए? ये कुछ पूछा जाए? हाँ चाचा, बतावा जाए कुछ। भाजपा का। भाजपा का? हाँ। अच्छा, विकास उकास हुआ है? हम का हो विकास? हाँ, कुछ बस उठवा देखे? बस उठवा देखी कोनो मुद्दा उद्दा नहीं चाचा? कुछ नहीं, हम चाहबे नहीं करी। काहे? वैसा विकास उकास नहीं? कहाँ दे थके? अच्छा, क्या देता? हाँ, जो है बेचारा 7 देता, खेतों देता, हाँ। और उनको पैसा दिया है आज तक। अच्छा, हाँ, राशन से मिलत है? राशन मिलत है। आवास उवास मिला? आवास नहीं, आवास का हो हमें। अच्छा, नहीं आवास पर बनने चाहिए। अच्छा, देखे दिल मकान, 2 तल्ला मकान है, हाँ। वो के लिए आवास? तो गरीबों स्कीम में कह दीजिए कि आवास ना हो के लिए रही ना? नहीं, गरीब के लिए ना आवास। हाँ। हाँ, नहीं मिला? हाँ, तो उठवा दिया जाए आपकी? हाँ, ठीक है, भाजपा का। भाजपा के? हाँ। पिछली बार क्या दिया गया? भाजपा का कब से भाजपा दिया जाता है? बहुत दिन से। बहुत दिन से? हाँ। भाजपा के? हाँ।